हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अ लव सो ब्यूटीफुल की स्टोरी देखेंगे। ये हाई स्कूल लव स्टोरी के ड्रामा है। मुझे पता है आप लोगों को हाई स्कूल लव स्टोरी देखना पसंद है, तो ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो इस ड्रामे की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सिंजरी को देखते हैं। वो साफ़ सफाई करते हुए छायाओं को देख रही थी। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है कि हम फिर से सेम स्कूल और सेम क्लास में हैं। छायोंग सर हिलाता है और हाँ करता है। सिंजरी हिम्मत करती है और कहती है कि असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हियोंग कहता है मैं नहीं करता और काम करने लगता है। सिंजरी कहती है ठीक है, मैं बाहर निकल जाऊंगी ये सब से, और वहाँ से भाग जाती है। अगले ही पल हम सिंजरी को फॉर्मल कपड़ों में स्कूल के बाहर खड़ी देखते हैं और वह मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से उसे वान आवाज़ देता है और कहता है कि हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से क्लास की तरफ भागो। हम देखते हैं कि सिंजरी स्कूल के कपड़ों में ही थी। वह सपने में खोई हुई थी। ये भागते हुए कहती है कि मेरा नाम सिंजरी है, मैं 17 साल की हूँ। आप लोगों को पता है मुझे क्या चाहिए। तभी वो हियोंग से टकरा जाती है और उसे देखकर मन में सोचती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए अभी ये है। हियोंग साइकिल से जा रहा था। तभी पीछे से आकर ये कहती है हे हियोंग, चलो साथ चलते हैं। हियोंग कहता है नहीं। फिर भी सिंजरी उसके पीछे जाती है और स्कूल में भी वो उसके पीछे चल रही थी। वो कहती है कि बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसके पैर बहुत बड़े और मेरे बहुत छोटे हैं। मैं हमेशा उसके पीछे रह जाती हूँ। वो बहुत खुश होती है उसके साथ चलने में और साइकिल में उसे फॉलो करने में। अब क्लास में वॉन और शिंजुरी मस्ती कर रहे थे। तभी ये उठकर कहती है कि मैं मैथ होमवर्क कलेक्ट कर रही हूँ। के पास आती है तो एक पेपर लेकर उसे कॉपी करती है और कॉपी करने के बाद वो कहती है कि आज का मैथ का पेपर कितना आसान था। वो ज़ोर ज़ोर से कहती है कि मिन्नू मैथ का पेपर कितना इजी था ना। हम देखते हैं शिंजुरी को सबसे कम मार्क्स मिले हैं। टीचर उसे पढ़ाई करने के लिए चिल्ला रही थी। तभी हियोन आता है। वो ये सब सुन लेता है और शिंजुरी बहुत अपसेट हो जाती है। क्लास में वो हियोन को देख रही थी। तभी हुंजी हियोन को कहती है क्या तुम फ्री हो, और उसके बाजू वाला लड़का चिढ़ाता है और कहता है क्या तुम हियोन को पसंद करती हो। ये कहती है कि मुझे मैथ का एक फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे समझाओगे। हियोन कहता है ठीक है। ये देखकर शिंजुरी वॉन से पूछती है हुंजी और मेरे में किसका फेस छोटा है। वॉन कहता है ऑफ कोर्स हुंजी का। ये सुनकर शिंजुरी गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर स्टिकर चिपका देती है। अब स्कूल के बाद शिंजुरी बाहर खड़ी थी। वो कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और दूसरी तरफ आकर खुद ही हियोन बनकर कहती है क्या वाकई, क्या तो ये तुमने खुद बनाया है। मैं तुम्हारे जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। फिर वो शिंजुरी बनकर शर्माती है। फिर वो हियोन का बहुत देर तक इंतजार करती है और वहीं बैठ जाती है और वहीं बैठे बैठे वो सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। हियोन उसे देखता है और साइकिल से वहाँ से चला जाता है। अब सर उन्हें लोगों को क्लास में पोएम पढ़ा रहे थे और वो उन लोगों को लव लेटर के बारे में बताते हैं। ये सुनकर शिंजुरी को कुछ आइडिया आता है और वो हियोन को देखकर हंसने लगती है। क्लास के बाद वो लव लेटर लिख रही थी। तभी वान वहाँ आता है और पूछता है तुम क्या लिख रही हो, क्योंकि एक लव लेटर है, तुम्हें अपने आप को खुश नसीब समझो। वान कहता है जैसे होंग सुंग डे ने बुक लिखी थी वैसे मैं ही तुम्हें लव लेटर लिखना सिखाता हूँ। मिडिल स्कूल में मुझे हज़ारों लव लेटर मिले। अब क्लास के बाद सिंजरी और वान दोनों मिलकर लव लेटर लिख रहे थे। वान उसे समझा रहा था और सिंजरी लिख रही थी। लेटर लिखने के बाद वो कहती है तुम तो जीनियस हो, और खुश हो जाती है। अगले दिन सिंजरी स्कूल यार्ड में बैठकर उसका लव लेटर रैपिंग स्टाइल में पढ़ रही थी। तभी पीछे से उदय आता है और ताली बजाकर कहता है अगर उसने तुम्हें हाँ नहीं की तो तुम उसे मुक्का मार देना और उसकी हड्डियाँ तोड़ देना। ये तो बहुत डरावना है, शायद ये स्कूल ही बहुत डरावना है। सिंजरी कहती है सही, हाँ ये स्कूल भी डरावना है और मैं भी बहुत। यहाँ से जाओ। ये कहता है ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना भाई कहूँगा। फिर सिंजरी यहाँ से भाग जाती है। अब क्लास में वो कुछ लिखती है और सुबह खुश होती है। टीचर उसे कहती है आके ब्लैक बोर्ड पर ये क्वेश्चन का आंसर लिखो। उसे बाजू वाली बताती है आंसर। अब वो ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिखने लगती है और उसे बिलीव की स्पेलिंग नहीं आती। तभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उदय क्लास में आता है और उसे बिलीव की स्पेलिंग बताता है। उसे देखकर सारी लड़कियां कहती है ये कितना हैंडसम है। अभी वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टीचर उन दोनों को बेंच पर जाकर बैठने कहती है। उधर जाकर सिंजरी के पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है और उसे बुलाकर कहता है हे ब्रदर, हम क्लासमेट हैं। सिंजरी कहती है और कहती है हाँ
हियोन इन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। अब थोड़ी देर बाद वान और शिंजुरी किसी को लव लेटर देने जाते हैं। शिंजुरी उसके हाथ में लव लेटर देकर कहती है कि ये जोंगजी वान ने दिया है। तभी ये लड़का बाहर आता है और सभी मिलकर लेटर पढ़ने लगते हैं। शिंजुरी उनसे लेटर लेने लगती है। तभी वान आकर उसे ले जाने लगता है, पर ये उन दोनों को रोक देते हैं। कहते हैं कि अभी तो हमने लेटर पढ़ा भी नहीं। भागते हुए ये क्लास में आते हैं और कहता है शिंजुरी और वान सीनियर्स के साथ है। सीनियर्स वान को सता रहे थे। तभी यान आकर कहती है, क्या कर रहे हो? ये मेरा क्लासमेट है और ये पेपर तुम्हारे लिए नहीं है। वो लड़का उसे मारने जाता है। तभी वहाँ उदय आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों को मारने लगता है। उतने में हियोन आता है और देखता है मिस्टर युओ आ रहे हैं। वो शिंजुरी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलो यहाँ से, और सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं हियोन वान का हाथ पकड़कर भाग रही थी और वान को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब क्लास में शिंजुरी लव लेटर लिख रही थी। तभी सर यहाँ आते हैं और वो लेकर पढ़ने लगते हैं। ये देखकर हियोन उठने वाला था, तभी उदय सर को रोकने को कहता है और सर उसे बैठा देते हैं और फिर से पढ़ने लगते हैं। फिर हियोन उठने लगता है और कहता है, ये स्कूल रूल के अगेंस्ट है। आप किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल चीज़ नहीं पढ़ सकते। सर उसे भी चिल्लाते हैं और जाकर पीछे खड़ा होने को कहते हैं। सर वापस पढ़ने लगते हैं। सभी से ये उठकर गाना गाने लगते हैं। वान भी उनके साथ गाना गाने लगता है। फिर पूरा क्लास गाना गाने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। सर उन लोगों को चुप रहने के लिए कहते हैं तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सर भी उनके पीछे भागते हैं। अब स्कूल के बाद स्टोरी लेटर लिखते हैं। वान यंग को कहता है कि तुम पढ़ रही थी, तुम क्यों ना उन लोगों को अपने आप को सताने देते हो? तुम्हें उन्हें पंच करना चाहिए। शिंजुरी कहती है, ये सही कह रही है। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन शिंजुरी भाग रही थी और कहती है, हियोन अब तक स्कूल के लिए चला गया होगा। पर जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि हियोन वहीं पर है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है। हियोन कहता है, तुम नहीं आ रही? शिंजुरी कहती है, हाँ आ रही हूँ। हियोन कहता है, तुम इतना क्यों हंसती रहती हो? शिंजुरी कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाना अच्छा लगता है। हियोन आगे जाता है और हंसता है और फिर शिंजुरी उसके पीछे पीछे जाती है। अब हम देखते हैं कि जब शिंजुरी हियोन के लिए खाना लेकर रुकी थी और उसका इंतजार करते करते सो गई थी, तो हियोन उसे देखकर उसके पास आया था और बैठकर उसे छूने वाला था। पर शिंजुरी नींद में कह रही थी कि ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर वह वहाँ से निकल जाता है। यहीं एपिसोड 1 एंड हो जाता है।